अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद की बेटी का वाकया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी ईमान, तौहीद और कुर्बानी की अजीम मिसाल है। उनके मुख्तलिफ वाकयात कुरान और हदीस में मौजूद हैं, जिन्हें तौहीद की दावत और अल्लाह के दीन के लिए उनकी बेमिसाल जिदोजहद शामिल है। एक मशहूर वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद की बेटी के दरमियान पेश आया, जो ईमान और अल्लाह की कुदरत का वाज़े मज़हर है। पस मंजर: नमरूद, जो खुद को खुदा कहलवाता था, एक जालिम और सरकश बादशाह था। इसने अपनी रियाया को गुमराह कर रखा था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अपने जाओ जलाल से मरूब करने की कोशिश की। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम न सिर्फ अल्लाह पर कामिल ईमान रखते थे, बल्कि नमरूद जैसे बादशाह की सरकशी को भी चैलेंज करते थे। नमरूद के दरबार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वहदानियत और उसकी कुदरत के दलाइल दिए, जिन्हें नमरूद तस्लीम करने से इनकारी रहा। नमरूद की बेटी का वाकया। नमरूद की एक बेटी थी जो इंतहाई हसीन, मालदार और गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला थी। वो भी अपने बाप की तरह शिर्क पर यकीन रखती थी और अल्लाह की इबादत से गाफिल थी। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में बुलाया गया ताकि वो उनके ईमान को आजमाने की कोशिश करे। नमरूद ने अपनी बेटी को ये जिम्मेदारी दी कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सवालात करे और उनके ईमान को कमजोर करने की कोशिश करे। जब नमरूद की बेटी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आई तो इसने पूछा, अगर तुम्हारे खुदा की ताकत और अजमत इतनी ज्यादा है तो ये बताओ कि वो क्या कर सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून और यकीन के साथ जवाब दिया, मेरा रब जिंदगी और मौत देता है। वो सब कुछ कर सकता है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नमरूद की बेटी ने तंजिया अंदाज में कहा, अगर तुम्हारे खुदा की इतनी कुदरत है तो मुझे इसकी कोई निशानी दिखाओ। ईमान की किरण। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि वो नमरूद की बेटी के दिल में ईमान की रोशनी डाल दे। अल्लाह के हुक्म से एक गैर मामूली वाकया पेश आया। नमरूद की बेटी, जो हमेशा बीमारियों से महफूज रही थी, अचानक शदीद बीमार हो गई। दुनियावी तबीब और तमाम दवाएं नाकाम हो गई। नमरूद और उसकी बेटी ने अपनी ताकत और माल को इलाज पर खर्च किया, मगर कोई फायदा न हुआ। जब नमरूद की बेटी को अपनी बेबसी का एहसास हुआ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह की तरफ रुजू करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम अल्लाह से दुआ करो और उस पर ईमान लाओ तो वो तुम्हें शिफा दे सकता है। नमरूद की बेटी ने अपने दिल की हालत बदलते हुए अल्लाह से दुआ की और उसकी कुदरत पर यकीन कर लिया। अल्लाह ने फौरन इसे शिफा अता की। ईमान की कबूलियत। नमरूद की बेटी ने ईमान कबूल कर लिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हक्कानियत को तस्लीम किया। वो अपने वालिद नमरूद के सामने खड़ी हो गई और ऐलान किया, मैं अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाती हूँ और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को हक समझती हूँ। नमरूद अपनी बेटी के इस ऐलान पर शदीद गजबनाक हुआ और इसे धमकी दी कि वो इस ईमान से बाज आ जाए। लेकिन नमरूद की बेटी ने कहा, मैं अब किसी और को नहीं मानती सिवाय इस रब के जिसने मुझे शिफा दी और मेरी दुआओं को कबूल किया। अंजाम। नमरूद इस हकीकत को बर्दाश्त न कर सका और अपनी बेटी को कैद में डाल दिया। लेकिन इसके दिल में ईमान की रोशनी बाकी रही और वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ रही। नमरूद की बेटी का ये ईमान नमरूद के लिए एक बड़ी शिकस्त और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबलीग की कामयाबी थी। सबक। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह की कुदरत के आगे कोई ताकत नहीं ठहर सकती। जो लोग दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं वो कभी मायूस नहीं होते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यकीन, सब्र और तबलीग हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि हमें हक की दावत को हिकमत और इस्तिकामत के साथ फैलाना चाहिए।